इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया यार। आज इंडिया कह रहा है कि बड़ा वो बहुत अच्छा बन गया है और वो कह रहा है पाकिस्तान स्पॉइलर है। इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान का जो नाम था होस्ट से एशिया कप से रिमूव कर दिया। आईसीसी की मोनोपोली है अमीर हुसैन, आईसीसी की मोनोपोली है ये देखें ये लेवल। फिर आप आ जाएं, इंडिया ने कहा जी हमने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना। इंडिया ने कहा हम अपने अंपायर नहीं भेजने कमेंट्री के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि वो लोगो रिमूव कर दिया एडवर्टीजमेंट से इंडिया के अंदर। इंडिया ने पाकिस्तान का जो नाम है वो होस्ट से रिमूव कर दिया लाइव ब्रॉडकास्ट के। ठीक है जी, मतलब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया हाथ मिलाने से। इंडिया ने जो वो है वो जेस्चर ही नहीं दिया कि जी यार ये भी तो एक प्लेयर है, ये भी तो एक टीम है। पाकिस्तान के कमेंटेटर से बात करनी शुरू कर दी टॉस के बीच में। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, इंडिया ने रिफ्यूज किया कि वो पाकिस्तान की एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से। ये मैं पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने अपनी जो एशिया कप की जो अचीवमेंट है वो आर्मी को डेडिकेट कर दी। सियासत नहीं है ये। पाकिस्तान जो है उसने अब बाइकआउट कर दिया है। तो हम तो आजाद करवाने निकले हैं आईसीसी को इंडिया के चुंगल से, ताकि बांग्लादेश को भी इज्जत मिले, ऑस्ट्रेलिया को भी इज्जत मिले, कीनिया को भी इज्जत मिले, जिम्बाब्वे को भी इज्जत मिले, ऑस्ट्रेलिया को भी मिले, पाकिस्तान को मिले, सबको मिले। ये है गोल। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आज आईसीसी माफी मांग ले बांग्लादेश से तो सारे मसले हल हो सकते हैं। हम ये भूल जाएंगे सारा कुछ, ये जो मैंने गिनवाया आपको, ये जो बाइकआउट एंड एवरीथिंग, हम भूल जाएंगे। मीर हुसैन इनको चाहिए माफी मांग ले, आईसीसी को चाहिए। ठीक है चीमा साहब, आपने इतने पॉइंट्स बयान किए, ठीक थे। कुछ जगह पे इंडिया गलत भी होगा, जैसे कि लोगो मिटा देना, हाथ ना मिलाना। चलें ठीक है चीमा साहब, ये सारी बातें मान लेते हैं आपकी। आपने एंड पे एक जुमला बोला कि उनने जब एशिया कप जीता रिफ्यूज कर दिया ट्रॉफी लेने से, तो आपको भी चाहिए था दिल बड़ा करके कहते कि कोई और दे दे। ठीक है जी, क्यों? मतलब मैं इधर कहता हूँ ये दोनों साइड से गलत हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने भी गलत किया कि वो लेके भाग गए ट्रॉफी, और इंडिया ने भी गलत किया है कि ट्रॉफी नहीं ली है। ये दोनों तरफ से गलती है, 50-50% दोनों की गलती है। ठीक है जी, आखिरी बात चीमा साहब आपने की और पॉइंट बड़ा मजे का आपने उठाया। आपने कहा कि उन्होंने जीत के अपनी फौज को डेडिकेट कर दिया एशिया कप की जीत। जीतो आप भी करो, आप भी करें, जीते वर्ल्ड कप और बोले हम अपनी फौज के नाम करते हैं। आपको कौन मना करता है? जीतो तो सही भाई, करेंगे ना, जीते, क्यों नहीं जीते। करेंगे? वो करेंगे, लेकिन ये कब देखें, करेंगे? ये वो अगले ये 5-6 साल में करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। मैं ये समझता हूं अमीर हुसैन साहब, वो ये यही तो हम कहते हैं। अब वो पता क्या कहते हैं इंडिया के हमारे दोस्त, जी पाकिस्तान जो है ना सियासत ले आया है, क्रिकेट के अंदर सियासत ले आया है। वो पाए ना, हम अगर क्रिकेट के अंदर सियासत ले आए हैं, हम अगर क्रिकेट के अंदर सियासत ले आए हैं तो आप क्या लेके आए हुए हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे इस हवाले से, और ये हमने तो नहीं कुछ भी किया इस मसले में। तो मैं तो ये समझता हूं दिस इज नॉट, यानी कि अब वो जय शाह साहब आपको पता है, मैं वो एक ऑस्ट्रेलिया के क्या नाम है क्रिकेटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है गिडियन हेग। उन्होंने कहा जी कि जय शाह जो है उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडियन होम मिनिस्टर के बेटे हैं और उनका एक पर्टिकुलर विजन है। ठीक है जी, और वो क्योंकि अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को उसको वो कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर है अमीर हुसैन साहब, जी जी बिल्कुल मैं जी साहब। समझता हूं इनको थोड़ा सा ना रिविजिट करना चाहिए। ठीक है जी, इनको थोड़ा रिविजिट करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है यार जो आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, इसको मतलब आप देखिए, फिर आप दे लेंगे, जी इसके बाद अब नया क्वेश्चन। आपने कहा जी जय शाह साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उनके वालिद। ठीक है जी, उन्हें फिर लगाया गया, बीसीए का चेयरमैन बनाया, उसके बाद आईसीसी को चेयरमैन बन गए, और अपनी वो जो है ना अपनी कंट्री की पॉलिसी भी बात करते हैं, उसी फार्मूले को अपनाते हैं आईसीसी में भी। आपने कहा वो सियासत है सारी, जय शाह साहब है ही सियासत आपके मुताबिक। जी मतलब देखें, जो मोहसिन नकवी साहब हैं हमारे पीसीबी चेयरमैन, वो भी तो होम मिनिस्टर है, और साथ एसीसी के भी चेयरमैन है। क्या पाकिस्तान सियासी चेयरमैन नहीं रखता है? पाकिस्तान भी रखता है। पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, हमारे होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर सर। अगर आप बात करते हैं कि जय शाह सियासत को बीच में लेके आते हैं, तो आपके मोहसिन नकवी साहब भी सियासी आदमी है, और वो होम मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ एसीसी के चेयरमैन भी हैं। आप उतारे उन्हें, बोले होम मिनिस्टर की सीट छोड़े, बोले
नहीं, मुझे एक बात हैं? बताएं, वो जो पॉइंट है वो सियासत तो नहीं करते ना। वो बेशक सर सियासत, देखें, अगर वो आप होम देखें, मिनिस्टर है, लेकिन वो क्या सियासत जे तो नहीं शाह करते। क्या जे शाह जो है वो इंडिया में कोई ही मतलब कि ओहदा रखता है सियासी? नहीं रखते हैं। तो मैं मोहसिन बताता नकवी हूँ, तो वो भी रखते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी तो। मैं कहता हूँ ठीक है, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन मोहसिन नकवी सियासत तो नहीं लेके आए ना। तो ये क्या किया वो कुल ये, मिलाने वाले दिन? देखिए ना, मैं बताता हूँ, दो किस्म की सियासत करें ना, मैं कहता हूँ चीजें सियासत करें, लेकिन मैं कहता हूँ दो किस्म की सियासत होती है। इंडिया सियासत करता है, हाँ, हैंडशेक नहीं करता। इंडिया कहता है हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे। इंडिया कहता है आपका लोगो मिटा दो। सर आप भी वही काम करो। आप तो कहते हो मैच नहीं खेलना, इंडिया ने किस दिन कहा कि भाईजान मैच नहीं खेलना है? इंडिया देखें, अगर सियासत आप कहते हैं कर रहे हैं, है भी हल्की फुल्की सियासत है, वो करते भी हैं, ये बात तो सब जानते हैं। वो करते भी हैं, अपनी ताकत को भी दिखाते हैं कि भाई हम पावरफुल हैं, और वो पावरफुल हैं भी हैं, तो इसलिए दिखाते हैं। आपको बोर्ड इस काबिल नहीं है कि अपनी ताकत दिखा पाए। जी मतलब देखें, इंडिया कहता है हाथ ना मिलाओ, आप भी ना मिलाओ। इंडिया कहता है डेडिकेट करो अपनी फौज को, जीत। आप जीतते नहीं, फिर आपने डेडिकेट क्या करना है? तो फिर उन्हें डेडिकेट करने दें, फिर आप हमारा तो बोलने का हक ही नहीं ना बनता। यार आप मतलब पिछले ये 10 साल में जीतने एक हारना, टूर्नामेंट जीते, सिर्फ एक आईसीसी, और इंडिया 3 से 4 जीत चुका हुआ है। तो आपने मैं क्या बात कहता हूँ करनी है? मीर साहब, बात ये है कि आप इस सवाल को छोड़ दें कि कौन हारा कौन जीता, ये सवाल ही नहीं है। चल सवाल ठीक तो है। ये है कि आप सियासत कर रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं। तो ठीक ये है। हमने तो इस सियासत को खत्म करना है, ठीक है। अच्छा। और फिर जब सियासत आएगी तो फिर पाकिस्तान, जारी बात है, वो भी अपना फिर जो जो हमसे होगा। हमने तो देखे, पहले हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया, पाकिस्तान नहीं आए, फिर जी। हमने इनके साथ डील किया, फिर जी। चीजें तय हुई, फिर न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए, दैट द जी। जॉब इज डन, ओके, फाइन, दैट जी। मेक्स सेंस, गॉट इट। जी। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है, कोई रास्ता भी तो इख्तियार करना है। आज पाकिस्तान के वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि हम यू टर्न नहीं लेंगे, ठीक है। जिसने जो करना है कर लो, हम यू बिल्कुल। टर्न नहीं लेंगे। इस पे क्या जी। कमेंट करते हैं आप? ठीक है जी। और एक तरफ ये भी बातें हैं कि पाकिस्तान के साथ वो बैक चैनल पे चले हुए हैं, वो चल रहा है, क्योंकि निगोशिएशन आज चल रही है। आज देखें, पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेटिंग दुनिया की बड़ी पावर है। बिल्कुल। आज आईसीसी के पास कोई चॉइस नहीं है। हम्म। आज वो हमें कह रहे हैं प्लीज रिकॉन्सिडर करो अपने फैसले को, जो वो कहते थे बांग्लादेश को, ठीक है, अब जो बांग्लादेश आईसीसी को कहता था, जो हम्म। बांग्लादेश आईसीसी को कहता था, आज आईसीसी हमें कहता है कि रिकॉन्सिडर करें प्लीज सर। सर प्लीज अच्छा। पाकिस्तान, सर ठीक है। पाकिस्तान प्लीज इसको ठीक है। प्लीज कर। ठीक है। और ठीक है। पाकिस्तान ने कहा नहीं। ठीक है ठीक जी। है। अब सुनने में आया है कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि आईसीसी जो है वो चीजें कंप्रोमाइज करने को तैयार है। इस दफा मुझे लग रहा है मीर हुसैन साहब, इंडिया करेगा यूटर्न लेगा, पाकिस्तान यूटर्न नहीं लेगा। देखते हैं, ये मैं बताता हूँ। आपने बड़ी ये अच्छी बात ये की। जो है ना, ये आज लिख आपने लें मेरी बात, आपने बड़ी इंडिया अच्छी बात यूटर्न लेगा इस दफा, पाकिस्तान नहीं लेगा। बड़ी अच्छी बात की आज आपने शिवा साहब, माशाल्लाह। बहुत अच्छा आपने बोला। शिवा साहब देखें, आईसीसी बैक चैनल से बात चल रही है, आप कहते हैं जी पाकिस्तान एक दुनिया की क्रिकेट की सुपर पावर है, बड़ी ताकत है, ठीक है जी। आप कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो, तो मतलब क्या एक अभी तक एक चीज आप कंसिडर नहीं कर रहे प्रेजेंट में। आप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सर अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच 300 मिलियन लोग लाइव देखें, तो 220 मिलियन इंडिया के होंगे, 230 मिलियन इंडिया के होंगे। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का मैच होना जरूरी है इंडिया के साथ। लोग तो इंडिया को भी देखते हैं, 70% व्यूअरशिप तो फिर भी इंडिया से आती है। अगर ये दोनों मैच खेलते हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, फर्ज कर लें 100 मिलियन जनरेट हो रहा है, तो 70 मिलियन फिर इंडिया की वजह से जनरेट हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप क्यों भूल जाते हैं फिर? इंडिया के पास व्यूअरशिप भी आपसे ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, उनके लोग मैच भी ज्यादा देखते हैं, और इंडिया के लोग ज्यादा टिकट्स भी खरीदते हैं ग्राउंड में। वो कहते हैं पाकिस्तान को साथ मैच होना जरूरी है। ये नहीं कि सारा रेवेन्यू ही पाकिस्तान जनरेट करता है, नहीं, इंडिया साथ है तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंडिया नहीं होगा तो पाकिस्तान भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकता। ये चीजें आप भूल जाते हैं। दूसरी बात, बैक चैनल पे ठीक है बात चल रही है, पाकिस्तान का मैच होना जरूरी है, आईसीसी के लिए जरूरी है, इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया कहता है जहां मर्जी दिल करता जाओ, हमारी तरफ से जहां दिल करता जाओ, जहां दिल करता खेलो। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जंग इस टाइम जो है वो पीसीबी और आईसीसी की है, ये बात समझे। बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं है पाकिस्तान के मैच से। दे आर हैप्पी कि यार कोई मसला नहीं, हम नहीं खेलेंगे, कोलंबो में जाएंगे 2 पॉइंट्स लेके आ जाएंगे, कोलंबो में जाएंगे 2 पॉइंट्स लेके आ जाएंगे हम लोग, हमें क्या फर्क पड़ा है? वो तो कहते हैं मैदान में हमारे सामने टिक ही नहीं पाए वो, अकॉर्डिंग टू देम चीमा साहब, वो कहते हैं ये हमारे खिलाफ मैदान में खेल ही नहीं पाए, टिक ही नहीं पाए। अगर चीमा साहब मुझसे पूछे ना, आप मुझसे
तो वही ताकतवर होता है, वही बोर्ड तगड़ा होता है, और वही टीम तगड़ी होती है जो ताकत का मुजाहरा करे ग्राउंड के अंदर और मैच जीते। आप अच्छा कहते हैं इंडिया मुझे जीते, देखें इंडिया ने पिछले 4 साल आपके साथ बड़ा जुल्म किया जी, और 4 साल इंडिया जीता भी है। आप मैच जीतते नहीं और फिर कहते हो हमारे साथ जुल्म भी हुआ। मैच तो जीतो, फिर डेडिकेट करो, जिसको दिल करता है डेडिकेट करो, हुकूमत पाकिस्तान को करो, आर्मी को करो, वो करते हैं ना अपनी हुकूमत को और आर्मी को, आप भी करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। मोहसिन नकवी ने जो अभी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में अपना मैच नहीं खेलेगा, ये ठीक जयशाह ने हल्की सी भी इनकी चाबी टाइट की ना, उसके बाद ये रोते हुए आएंगे और कहेंगे माई बाप, हमको खेलना है भारत के साथ मैच, हमको खेलना है, हम स्किप नहीं कर सकते। तो और ये जो क्रिटिसिज्म है, ये इनके यहाँ के जो बंदे हैं, इनके यहाँ के जो पत्रकार हैं, वो भी करने लग रहे हैं कि भाई मामला तो बांग्लादेश और इंडिया का है, आप बीच में क्यों कूद रहे हो? आपका क्या बनता है बीच में कूदने का? तुम्हारे लिए थोड़े जो पैसे आते ना तुम्हारे पास, यही मौका है। अगर तुम इसको भी गवा दोगे तो नल्ले कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास में। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।